नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की प्रस्तुति का विषय है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जीसेट एग्जाम। यह गाइड खास तौर पर पेपर 1 यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए है, जो सभी उम्मीदवारों के लिए समान होती है। पेपर 1 की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले यूनिट्स और उसके महत्व को समझना होगा। कुछ यूनिट्स आसान है, कुछ मध्यम स्तर की और कुछ में रोजाना अभ्यास की जरूरत है। इस गाइड में हम देखेंगे कौन सा यूनिट कितने दिन में कवर करना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। आज है 3 अक्टूबर और एग्जाम है आपकी 16 नवंबर को, यानी आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 43 डेज है। जब यह वीडियो रिलीज होगी हो सकता है 3 अक्टूबर बीत चुकी हो, इसीलिए 43 डेज 3 दिन हम अगर ऑप्शन में निकालें तब भी अभी आपके पास 40 दिन बचते हैं। तो हमें इन 40 दिनों को पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए इस तरह डिवाइड करना होगा कि हर यूनिट को उसकी कठिनाई मूल्य के आधार पर बराबर समय दे पाए। वैसे कायदे से आपको हर यूनिट को कम से कम 4 दिन देने चाहिए, पर क्योंकि कुछ यूनिट इजी है, कुछ मॉडरेट है और कुछ को रोजाना प्रैक्टिस की जरूरत है, तो 40 दिन को उसके हिसाब से डिवाइड करने चाहिए। चलिए समझते हैं इस शेड्यूल को। पेपर 1 की तैयारी के लिए हमें एक स्टेप बाय स्टेप योजना बनानी होगी। कुछ यूनिट्स आसान होते हैं जिन्हें हम 6 दिन में कवर कर सकते हैं। रोजाना 1 घंटे तक पढ़ाई, पीवाईक्यू सॉल्व करना और थोड़ा सा रिलेटेड वीडियोस देखना। तो अब हमारे पास बचेंगे 40 में से 16 दिन। कुछ यूनिट मध्यम स्तर के होते हैं जिन्हें लगभग 8 दिन देने चाहिए। मतलब ये जो बचे हुए 16 दिन हैं, इनको हम 8 दिन में एक यूनिट को देकर खत्म कर सकते हैं। इस तरह 40 दिन में 40 घंटे की पढ़ाई और पीवाईक्यू सॉल्व करके हम आसान और कठिन दोनों ही तरह के यूनिट को सरलता से कवर कर सकते हैं। अब आती है बारी कुछ यूनिट्स में रोजाना अभ्यास की। इसी आवश्यकता की वजह से इन्हें हम 40 दिन में 40 घंटे तक रोजाना प्रैक्टिस करके महारत हासिल कर सकते हैं। इसमें भी आप एक यूनिट को अल्टरनेट 10 डेज का शेड्यूल बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह आप हर यूनिट को उसकी कठिनता और जरूरत के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं। आइए अब एक एक यूनिट को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 1। इसमें आपको टीचिंग की संकल्पना और उद्देश्य, टीचिंग के स्तर, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, एडोलेसेंस और अडल्ट लर्निंग्स की विशेषताएं, टीचर और लर्नर से जुड़े कारक, टीचिंग मेथड्स, टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर इवैल्यूएशन सिस्टम और आईसीटी आधारित शिक्षण। यह यूनिट आसान है और इसे 6 दिन में अच्छे से कवर किया जा सकता है। इसके बाद है रिसर्च एप्टीट्यूड। यह यूनिट थोड़ा विस्तृत है। रिसर्च की परिभाषा, प्रकार और विशेषताएं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस और आर्टिकल राइटिंग, आईसीटी का उपयोग और रिसर्च के एथिक्स। इस यूनिट के लिए कम से कम 8 दिन लेने चाहिए। तीसरा यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको एक पैसेज पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यह केवल रटन नहीं, बल्कि पढ़ने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित करता है। इसीलिए यह एक डेली प्रैक्टिस का यूनिट है। इस पर रोजाना 1 घंटा अभ्यास करके और इसे कम से कम 10 दिन यानी कि 10 घंटे दे। चौथा यूनिट है कम्युनिकेशन। इसमें आपको सीखना है कम्युनिकेशन की परिभाषा और प्रकार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल और ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। यह इजी यूनिट है और इसे अच्छे से कवर करने के लिए 6 दिन पर्याप्त है। पांचवा यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें शामिल है नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग और एवरेजेस। यह पूरी तरह प्रैक्टिस पर आधारित यूनिट है, इसीलिए इसे रोजाना 1 घंटा अभ्यास करके कम से कम 10 दिन यानी कि 10 घंटे जरूर देने चाहिए। छठा है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आप सीखेंगे
अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक एंड प्रमाणास। यह भी एक डेली प्रैक्टिस का यूनिट है। इसे मजबूत करने के लिए रोजाना 1 घंटा अभ्यास करें और कम से कम 10 दिन यानी कि 10 घंटे दें। 7वां यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें शामिल है डेटा सोर्सेज और क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट एंड लाइन चार्ट। यह भी एक डेली प्रैक्टिस का यूनिट है और इसे मजबूत करने के लिए रोजाना 1 घंटा अभ्यास करें और कम से कम 10 दिन यानी कि 10 घंटे दें। 8वां यूनिट है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आप सीखेंगे आईसीटी से जुड़े एब्रिविएशंस और टर्म्स, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। यह यूनिट आसान है और इसे पूरा करने के लिए 6 दिन का समय दें। 9वां यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें शामिल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास आदि, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट। यह मॉडरेट यूनिट है और इसके लिए कम से कम 8 दिन देने होंगे। 10वां यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली, पोस्ट इंडिपेंडेंस शिक्षा का विकास, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन और गवर्नेंस। यह यूनिट भी आसान है और 6 दिन पर्याप्त। तैयारी में निरंतरता सबसे जरूरी है। अगर आप रोज 2-3 घंटे भी पढ़ते हैं तो लंबे समय में उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। बीच बीच में बड़े ब्रेक लेने से पढ़ी हुई चीजें भूलने लगती है। जब आप पढ़ते समय छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं तो रिवीजन आसान हो जाता है। एग्जाम के आखिरी समय पर पूरी किताब पढ़ने की बजाय सिर्फ नोट्स देखने से बहुत समय बचता है। शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स बनाना सबसे प्रभावी तरीका है। जी सेट में कई बार पैटर्न और सवाल पिछले सालों से मिलते जुलते आते हैं। पीवाईक्यूज हल करने से आपको यह समझ आता है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है। साथ ही इससे आपके एग्जाम के टाइम मैनेजमेंट और स्पीड में भी सुधार होगा। इजी यूनिट्स जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी और हायर एजुकेशन सिस्टम को लंबे समय तक खींचने की जरूरत नहीं है। इन यूनिट्स को जल्दी कवर करके आगे रिवीजन के लिए समय बचाएं। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि कई यूनिट्स जल्दी पूरे हो गए। मॉडरेट यूनिट्स जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट थोड़े गहराई वाले होते हैं। इनमें कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को समझने में समय लगता है, इसीलिए इन्हें कम से कम 8 से 10 दिन दे ताकि अच्छे से रिवीजन भी हो सके। कुछ यूनिट्स जैसे कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन सिर्फ पढ़ने से नहीं आते। इनका असली स्कोर तभी बनता है जब आप रोजाना क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप रोज 1 घंटा 10 दिन तक देंगे तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही बढ़ेगी। याद रखिए, प्रैक्टिस ही इन यूनिट्स की कुंजी है। तो दोस्तों, अगर आप इस योजना का पालन करेंगे तो पेपर 1 में निश्चित रूप से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद और आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।